सज्जनों, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कार्तिक मास की महिमा, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ कार्तिक मंथ। कार्तिक मास का क्या महत्व है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे आज। पुराणों में और शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व दिया गया है। वैसे तो हर एक मास का अलग अलग महत्व है, मगर व्रत एवं तप की दृष्टि से कार्तिक की बहुत महिमा बताई गई है। और कार्तिक का जो नाम पड़ा वो कार्तिकेय जी के, जो भगवान शिव जी के पुत्र बताए जाते हैं, कार्तिकेय जी, उनके नाम से इसका नाम कार्तिक मास पड़ा। साउथ में, दक्षिण भारत में कार्तिकेय जी की पूजा की कथा भी सुनी जाती है और उसका बहुत महत्व है। कार्तिक जी की जगह जगह प्रतिमाएं भी बनी हुई। कार्तिक मास का व्रत एवं तप की दृष्टि से कार्तिक की बहुत महिमा बताई गई है। मासानाम कार्तिका श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदना तीर्थ नारायणाख्यम ही तृतीयम दुर्लभम कलौ। ये स्कंद पुराण में दिया हुआ है। इसका भावार्थ यह है कि भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के सदृश ही कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। कार्तिक मास कल्याणकारी मास माना गया है, या एक तरह से ये कहा जाए कि कार्तिक के समान कोई दूसरा मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई कृत्य अकृत्य बोधक कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। ये भी स्कंद पुराण में कहा गया है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। और सामान्य रूप से जब सूर्य जो है तुला राशि में आ जाता है, ज्योतिष में तुला राशि में गोचरवश सूर्य आता है अमूमन, तो वो सूर्य नारायण के आते ही कार्तिक मास प्रारंभ होता है सामान्यतः। तो तुला राशि में आने पर सूर्य में विष्णु की उपासना करने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि सूर्य नीच का होता है तुला राशि में, तो उसमें भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। और जो कि सूर्य के दोष हैं, सूर्य का पूजन भी करने से, और वो भगवान विष्णु का या जो जिसका इष्ट देव है उसका पूजन करने से विशेष लाभ होता है। कार्तिक का महात्म पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बहुत उपलब्ध है, विस्तार से दिया गया है। कार्तिक मास में जो स्त्रियां हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में जगकर स्नान करती हैं तथा राधा और दामोदर की पूजा करती हैं। गोवर्धन पूजा का भी इसमें महत्व है। भगवान कृष्ण की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। कलयुग में कार्तिक मास व्रत को मोक्ष के साधन के रूप में दर्शाया गया है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो कार्तिक मास का में स्नान करें, व्रत करें। पुराणों और के मतानुसार इस मास के चारों पुरुषार्थ हैं। चार पुरुषार्थों में क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है ये मास। स्वयं नारायण ने ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने नारद को, और नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्व गुण संपन्न के महात्म के संदर्भ में बताया है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति और परम आनंद चाहता है। कोई भी यह नहीं चाहता कि उसके परिवार जन को किसी तरह का कोई कष्ट, दुख एवं अशांति का सामना करना पड़े। पर प्रश्न यह है, दुखों से मुक्त कैसे मिले? हमारे शास्त्रों में संत्रास से मुक्त दिलाने हेतु कई उपाय निर्दिष्ट हैं। उनमें ही कार्तिक मास के स्नान व्रत को अत्यंत महिमा बताई गई है। बताया गया है कि इस मास का स्नान व्रत लेने वालों को संयम, नियमों का पालन करना चाहिए तथा श्रद्धापूर्वक भगवान की आराधना करनी चाहिए। कार्तिक मास में पूरे माह ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी, सरोवर
नहर या पोखर में स्नान कर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस मास में व्रत करने वाली स्त्रियां अक्षय नवमी को भी आंवला वृक्ष के नीचे भगवान कार्तिकेय जी की कथा सुनती हैं। तदुपरांत ब्राह्मणों को अन्न दान दिए जाते हैं। अन्न का दान भी देने का इसमें विधान है। गौओं को खाना खिलाने का, ब्राह्मणों को खाना खिलाने का भी विधान है इसमें। कार्तिक मास वैसे तो मासों से अधिक, कई मासों से अधिक महत्व रखता है। इस मास की अमावस्या को ही दीपावली में दीपदान वगैरह करने का भी विधान है। गोवर्धन की पूजा का विधान है। स्कंद पुराण के में कार्तिक व्रत के महत्व के विषय में कहा गया है कि इस मास को जहाँ रोगाप है, मतलब इस मास का लाभ क्या है ये करने का, तो ये इस मास में अगर हम व्रत रहते हैं, स्नान करते हैं, तो ये रोग विनाशक कहा गया है इस मास में जल्दी स्नान करने को। वहीं सद्बुद्धि प्रदान करने वाला है ये महीना, और लक्ष्मी जी का साधक है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की साधना करने का विधान है। इससे क्या फायदा है कि मुक्त प्राप्त करने में सहायक बताया गया है, मोक्ष प्राप्त कराने में सहायक बताया गया है। और कार्तिक मास भर दीपदान करने का भी विधान है। आकाश दीप भी जलाया जाता है। एक कार्तिक का प्रधान कृत्य है। इसके 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पहला, कार्तिक मास में दीपदान करने का विधान है, तो दीपक जलाया जाना चाहिए पूजन में। या वैसे कार्तिक का ये प्रधान कृत्य है, मेन फंक्शन कह लो कि हमें ये काम करना ही नहीं करना है। दूसरा प्रमुख कृत्य क्या है? तुलसी वन पालन। तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। उन तुलसी जी के पास बैठ करके इसका पूजन करना चाहिए। वैसे तो कार्तिक में ही नहीं, हर मास में तुलसी का सेवन कल्याण में कहा गया है, किंतु कार्तिक मास में तुलसी की आराधना की विशेष महिमा है। एक और आयुर्वेद शास्त्र में भी तुलसी को रोग हर कहा गया है। वहीं दूसरी ओर यह यमदूतों के भय से मुक्त प्रदान करने वाली है। तुलसी वन पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। भक्तपूर्वक तुलसी पत्र तथा मंजरी से भगवान का पूजन करने से अनंत लाभ मिलता है, क्योंकि भगवती तुलसी जो है विष्णु प्रिया कहीं नहीं है। तीसरा कृत्य है, प्रमुख कार्य है कार्तिक मास का, भूमि पर शयन करना, जमीन पर सोना। भूमि शयन करने से क्या होता है कि हमारी जो सात्विकता है उसमें वृद्धि होती है। भूमि अर्थात प्रभु के चरणों में सोने से जीव जो है भयमुक्त हो जाता है। चौथा कार्य है ब्रह्मचर्य का पालन करना। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बताया गया है। और 5वां द्विदल वर्जन माना गया है, मतलब जैसे 2 दल जिसके हो जाते हैं उसको वर्जित किया गया है खाने में। उड़द है, मूंग है, मसूर है, चना है, मटर है, राई है वगैरह की गणना द्विदल में की जाती है। कार्तिक मास को में 5वां है, कार्तिक मास में चना, मटर आदि दालों, तिल का तेल, पकवान, भाव तथा सबसे दूषित पदार्थों का त्याग करना चाहिए। 6वां है, क्या करना चाहिए हमको? विष्णु का कीर्तन करना चाहिए। कार्तिक मास में मुख्य कार्य है संकीर्तन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि वाणी की शुद्धता हमको प्राप्त होती है। कलयुग में इसका अधिक महत्व है। और इसमें हरि का भजन वगैरह करें और कथा श्रवण करें। विष्णु पुराण पढ़ा जा सकता है। इसमें भगवत गीता इसमें का पाठ करने से का फायदा है। और विष्णु सहस्त्र नाम का भी करें, और विष्णु पुराण की कथा भी सुनी जा सकती है। और पुरुष सूक्त जो लोग पढ़ते हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। फिर गोपी गीत का पाठ करने से विशेष लाभ होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र जपने से भी लाभ होता है। कार्तिक व्रती को चाहिए कि ये सब चीज रामचरितमानस भी पढ़े, आदि का श्रवण करे। जिसकी जैसी श्रद्धा है उसके हिसाब से पढ़े, लेकिन पढ़ना अवश्य चाहिए, या सुनना अवश्य चाहिए, या सुनाना अवश्य चाहिए।
जो जिस का कार्य है वो उस हिसाब से कर सकते हैं। कार्तिक व्रती के लिए गौदान, अन्नदान, विष्णु पूजन, सत्य, अहिंसा आदि धर्मों का पालन आवश्यक है। तो ये कृत्य जो है मुख्य कार्य ये है। इसमें हम तुलसी वन पालन बताया है मैंने, पूजन और आंवला वृक्ष का पूजन, गौ पूजा, गंगा स्नान पूजन, गोवर्धन पूजा आदि से क्या होता है, इन सब करने से पर्यावरण उसकी में शुद्ध होता है। इस व्रत से इहलोक परलोक दोनों में यश, बुद्धि, बल, धन तथा सत्संग की प्राप्ति होती है। इसे करने से जो व्यक्ति इस मास को श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास से उत्सव की भांति बनाता है वह सब तरह से परिपूर्ण हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो विष्णु के क्यों कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है? क्योंकि विष्णु भगवान के सदृश दुर्लभ और श्रेष्ठ है, उनका पूजन करना, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। काशी जो सप्तपुरियों में से एक है, परम मोक्षदायिनी है, जहाँ हर कथा हर का स्वरूप श्री काशी विश्वनाथ जी स्वयं विराजमान है, जहाँ गंगा जी प्रवाहित होती हैं, ऐसी मोक्षदायिनी नगरी में, काशी में, अन्य पावन तीर्थों में अथवा घर में रहकर कार्तिक मास का स्नान, व्रत एवं तप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। कार्तिक व्रती को सर्वप्रथम गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करना चाहिए। तदनंतर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को काला तिल तथा आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए, ऐसा विधान बताया गया है। कार्तिक मास में पितरों का तर्पण करने से पितरों को की तृप्ति होती है, अच्छे तृप्ति की प्राप्ति होती है पितरों को। तर्पण के पश्चात व्रती को जल से बाहर आकर शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। किसी प्रकार के, ये निषेध बताया, किसी प्रकार के तामसी एवं उत्तेजक पदार्थों का सेवन व्रती को नहीं करना चाहिए। पराय अन्न का भक्षण, किसी से द्रोह करना तथा परदेश गमन में भी व्रती को करना उचित नहीं है, ऐसा कहा गया है। लेकिन आवश्यक है तो परदेश गमन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये हो गया, कार्तिक व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूम शयन करना चाहिए, दिन के चतुर्थ पहर में पत्तल आदि पर भोजन करना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान एवं व्रत करने वालों को केवल नरक चतुर्दशी को ही तेल लगाना चाहिए, शेष दिनों में तेल लगाना वर्जित बताया गया है, ऐसा भी कहा गया है, कहीं कहीं लिखा हुआ है। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत भी पलायन कर जाते हैं, ऐसा कहा गया है, इतना महत्व बताया गया है उसका। इस भूतल पर भुक्त और मुक्त प्रदायक जितने भी तीर्थ स्थान हैं वे सब कार्तिक व्रती के देह में निवास करते हैं। विष्णु व्रत करने वाला प्राणी जिस किसी भी स्थान में पूजित होकर रहता है, यहाँ पर ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते हैं। हम उक्त विधियों से जो मैंने बताया है उससे कार्तिक व्रती प्राणी के पुण्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। मतलब इतना सामर्थ्यवान बनाता है ये कार्तिक का महीना, इतना इम्पॉर्टेंट है और इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव की पूजा करे तो वो भी प्रसन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। जो भी मानव विष्णु प्रियकारी समस्त पातकों के जो नाशक हैं तथा धन धान वृद्धि कारक कार्तिक व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है, उसे तीर्थ यात्रा के समान महान फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से कार्तिक मास की महिमा का वर्णन और इससे क्या लाभ है वो हमने आपके साथ में शेयर किया। क्या कार्य करने चाहिए, क्या निषेध बताए गए हैं, उसका भी मैंने आपसे चर्चा की और हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। ओम भगवान विष्णु, भगवान शंकर आप सबका कल्याण करें। धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, इससे वो भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।